अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, आज मैं मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तेसर टाउन के ऑफिस में मौजूद है, जहां पर मैं आज आपको वेरिफिकेशन का अमल दिखाऊंगा कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह करानी है और वेरिफिकेशन के बाद अगर जो फाइल आप ख़रीदते हैं तो उसको ओपन कैसे करानी है। तो व्यूअर्स, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बर वक्त तेसर टाउन की मालूमात मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं वेरिफिकेशन का अमल और वन फॉर्म पे साइन किस तरह होते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे। व्यूअर्स, जब आप मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तेसर टाउन के ऑफिस में आते हैं तो उनके ऑफिस के अंदर जब ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जिस तरह के भी नोटिस होते हैं वो यहाँ पर इस तरह आवेज़ा कर देते हैं अपने नोटिस, ताकि आप लोगों की जो भी मामला होते हैं, चाहे वो कैंसिलेशन का हवाला हो, चाहे किसी डेवलपमेंट का हो, या जो भी हो, वो इस तरह के यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा देते हैं। जिसमें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लगाने का मकसद ये होता है कि वो लोग अपने जो है न्यूज़पेपर जो होता है उसमें भी इस नोटिफिकेशन को लगाते हैं, उससे भी आगाह करते हैं, और अपने ऑफिस के अंदर भी इस तरह के नोटिफिकेशन लगाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको और भी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, इस तरह लगे हुए होते हैं, ये देखें। तो इस तरह के नोटिफिकेशन वगैरह लगे हुए होते हैं। अब हमारा जैसे कि वेरिफिकेशन का अमल जो इंशाल्लाह भी शुरू होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी विंडो है, विंडो पे आप आके यहाँ से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और ये इस तरह अपनी ओरिजिनल जो फाइल हैं वो आप देंगे इनको, और ये वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ व्यूअर्स, अगर आपको कोई ट्रांसफ़र का, अलॉटमेंट का कोई भी इशू दरकार है तो यहाँ पर कवानीन इनके लिखे हुए हैं, जो कि मालूमात व हिदायत लिखा हुआ है कि आपने ये ज़मीन की कीमत क्या है, 2006 की बैलेडिंग की वो कीमत लिखी हुई है। और ये जो आप अलॉटमेंट निकलवाते हैं, ट्रांसफ़र, हेयरशिप मैटर, या जो भी आपका पेपर वर्क का मसला होता है, ये तमाम दस्तावेज़ात जो है यहाँ पर इनके लिखे हुए हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये तेसर टाउन स्कीम 45 ऑफिस के अंदर ये लगे हुए हैं पेनाफ्लेक्स। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर लेआउट भी लगा हुआ है, जहाँ पर आप अपने सेक्टर की निशानदही कर सकते हैं कि आपका सेक्टर चाहे वो 2006 की बैलेडिंग का हो, या 2013 की हो, या 2019 की, या 2022 का। तो यहाँ पर आप अपने सेक्टर को वेरीफाई कर सकते हैं आपका सेक्टर कहाँ पर है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है ये भी एक लेआउट लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आप 2006 से लेके और 2022 तक के अलॉटी हैं, और अगर आप ज़ीरो फॉर्म अपना यानी कि अलॉटमेंट ऑर्डर के लिए कोई अपना पेपर वर्क कराना चाहते हैं, तो उसकी ये लॉ लिखी हुई है ज़ीरो फॉर्म के हवाले से, आप देख सकते हैं। तो ये ज़ीरो फॉर्म के हवाले से लॉ लिखी हुई, इसके मुताबिक आप अपना ज़ीरो फॉर्म जमा करा सकते हैं, जो ये इनकी एज़ पर तेसर टाउन की जो है पॉलिसी के मुताबिक। तो इसी तरह आप अगर ज़ीरो फॉर्म के बाद अगर ट्रांसफ़र का काम कराते हैं, तो ट्रांसफ़र के हवाले से वन फॉर्म की तफसीलात लिखी हुई हैं कि वन फॉर्म में आपने जो वन फॉर्म होता है ट्रांसफ़र का होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और इसी तरह फार्म 4 है मोटेशन केस का, जो है इसमें लिखा हुआ है, दस्तावेज़ात लिखी हुई हैं मोटेशन केस की, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह फॉर्म 7 है CTC। तो दस्तावेज़ात यहाँ पर आवेज़ा हैं, जो कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तेसर टाउन के ऑफिस में इस वक्त एक पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, जहाँ से आपको ये तमाम तर मालूमात बआसानी आपको मिल सकती है। और आप ये भी जान सकते हैं कि 2006 के अंदर जो बैलेडिंग हुई थी उसमें 80, 120, 240 और 400 का क्या रेट था ज़मीन का, और इसमें ट्रांसफ़र फ़ीस के चार्जेस क्या हैं। तो ये हुए। तो ये तेसर टाउन स्कीम 45 में आप यहाँ पर आके अपने पेपर वर्क को या अपनी वेरिफिकेशन को मुकम्मल करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं वेरिफिकेशन, देखते हैं कि वेरिफिकेशन का अमल जो है किस तरह होता है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने अब ये आ गए हैं, ये फ़ाइलें हमारी आ चुकी हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन करानी है तो सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल फ़ाइल साथ लेकर आनी है। जिस तरह ये हमारी फ़ाइल ये देख रहे हैं, ये हमारी ओरिजिनल फ़ाइल है, और पीछे जो उनकी फ़ाइल रखी हुई है वो ऑफिस की फ़ाइल है तेसर टाउन स्कीम 45 की, जो कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इशू करती है। वही जो स्लिप है आप जो सिल बैंक में जमा कराते हैं, उसका डुप्लीकेट वो इनके पास होती है और ओरिजिनल हमारे पास होती है। और ये फ़ाइल से मैच कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारे साहब जो हैं नुमान भाई हैं, ये इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये मैच कर रहे हैं स्लिप को कि आपने जो बुकिंग स्लिप कराई थी वो बुकिंग वो सेम है या नहीं है। और इन्होंने वो स्लिप चेक करी है, उसके बाद ये अब कन्फर्मेशन स्लिप चेक करेंगे कि कन्फर्मेशन स्लिप जो है वही है या नहीं है। तो ये एक वेरिफिकेशन का अमल है जो कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तेसर टाउन की जानिब से किया जाता है।
बहुत सारे लोगों को खदशात हैं कि यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन में हमें दुश्वारियाँ हासिल होती हैं, मगर देखें व्यूअर्स, हम अभी वेरिफिकेशन करा रहे हैं अपनी फ़ाइल की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी ऐसी परेशानी दरकार नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई मसले मसाइल आएँ, और हम पुरसुकून तरीके से अपनी वेरिफिकेशन अपनी फ़ाइल के हवाले से करवा रहे हैं। चलिए भाई काशिफ भाई, आपका चलान तो आपका बिल्कुल ठीक है। जी जी। चलिए काशिफ भाई, अब अलॉटमेंट देख लेते हैं, आपका अलॉटमेंट। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये हमारी जो फाइल थी इसमें इन्होंने पहले चेक किया कि कॉस्ट ऑफ लैंड के जो चालान है वो क्लियर है। उसके बाद ये जो कॉस्ट ऑफ लैंड चालान के बाद जो अलॉटमेंट निकलता है उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि आया कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड पेड थी जो हमारी स्लिप है वही है, वही अलॉटमेंट है। जो अलॉटमेंट भी इनका कहना ये है कि बिल्कुल सही है। अब उसके बाद बारी आती है फाइल ट्रांसफ़र है, जैसे कि देखते हैं ये ट्रांसफ़र फाइल है। अब ट्रांसफ़र को वेरीफाई कर रहे हैं। ये काशिफ भाई आपकी फाइल बिल्कुल सही है जनाब। ये जो हमने देखे टेसा टाउन स्कीम 45 के अंदर फेज़ 2 की एक 53 सेक्टर की हमारी फाइल थी, जो कि हमने इनके रिकॉर्ड रूम की फ़ाइल निकलवा कर और अपनी ओरिजिनल फ़ाइल के हमरा हम आए थे और इन्होंने रिकॉर्ड रूम की फ़ाइल निकलवाई है, तो उसके बाद हमने ये वेरिफिकेशन कराई है। तो जिसके बिना पर हमारी फ़ाइल एक, जो हमने 2 फाइलें दी, हमारी एक फ़ाइल क्लियर हो गई है जो वेरिफिकेशन के हवाले से ओके। तो नुमान भाई आप क्या कहेंगे, ये जो इस तरह आपने वेरिफिकेशन किया, तो आपका वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार यही है? बिल्कुल यही कि है। आप जो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने आते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फाइल साथ लाएं ताकि आप अपनी रिकॉर्ड रूम की फाइल से मैच कर लें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वेरिफिकेशन ओरिजिनल फाइल से ही होती है, डुप्लीकेट चालान या कॉपी से नहीं होती है। ठीक है। एक बुकिंग स्लिप थी 120 स्क्वायर यार्ड फेज़ 1 की, वो उसको वेरिफिकेशन करा। अब ये कंफर्मेशन स्लिप जो है इनके पास, जो जिस तरह इनके पास लगी हुई है इनके रिकॉर्ड रूम की, वो हमारी कंफर्मेशन स्लिप से मैच कर रहे हैं। और उसके बाद जो चालान है जो वो उसको मैच कर रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी है या नहीं है, और जो चालान हमारे पास है हमारी फ़ाइल में वो इनके पास जो है उससे मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। इस तरह ये हम दोनों फाइलों को, ये जी इसकी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसके चालान ओके आ गए जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी। अब ये अलॉटमेंट इसका वेरीफाई करेंगे जो इनके पास मौजूद है इनके रिकॉर्ड रूम में, क्या हमारे पास आया वही मौजूद है या नहीं है, ये भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। काशिफ भाई सही है आपकी फाइल। तो व्यूअर्स ये देखें सेकंड फाइल जो थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो चुकी है। तो ये वेरिफिकेशन का अमल जो है टेसा टाउन स्कीम 45 के अंदर इस विंडो से किया जाता है। तो आप जब यहाँ गेट से आएंगे तो ये विंडो आपके राइट हैंड में पड़ेगी और आप यहाँ से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। शुक्रिया नुमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, यहाँ पे तो व्यूअर्स वेरिफिकेशन के बाद हमारा दूसरा मसला आता है कि हमने उसका स्टेटमेंट किस तरह कराना होता है। तो हम उसका यहाँ पर जो है अगर हमें साइन बिफोर कराना है तो हम साइन बिफोर कराते हैं, और अगर हमने साइन बिफोर का मतलब ये होता है कि आप अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या फिर उनके जो भी पार्टीज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ने जिसको भी ऑथराइज़ किया हुआ, आप उसे साइन बिफोर करा सकते हैं अपनी फ़ाइल को वेरिफिकेशन कराने के बाद। अगर जो फ़ाइल ख़रीद रहे हैं तो व्यूअर्स, अगर आप यही फ़ाइल अगर ख़रीद रहे हैं और घर का स्टेटमेंट करना चाहते हैं तो वो तरीक़ेकार तमाम मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने उस तरीक़ेकार पर अमल करना और अपनी फ़ाइल को वेरिफिकेशन भी किस तरह करानी है और आपको ओपन भी किस तरह करानी है। तमाम तरीक़ेकार मेरी आप इस वीडियो में देखेंगे और आगे देखें कि आपने इसको वन फॉर्म पर साइन किस तरह कराने अगर वो फ़ाइल अलॉटमेंट निकला हुआ है, और अगर अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ तो 0 फॉर्म किस तरह साइन कराना और किस तरह स्टेटमेंट कराना होता है। अब्दुल अजीज़ साहब, आपका प्लॉट नंबर है फेज़ 1 सेक्टर 74 सब सेक्टर 4 R 370 120 स्क्वायर यार्ड टेसा टाउन स्कीम 45। आज 12 जुलाई 2024
आपने सेल आउट कर दिया, आपको इसकी पेमेंट हो चुकी है। हो चुकी है, हम आपकी गैर मौजूदगी में उसका ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो करा सकते हैं। सही। तो व्यूअर्स, आपको मली डेवलपमेंट अथॉरिटी तहसील डाउन के हवाले से जो हमने वीडियो आपको बताई, जो वेरिफिकेशन का अमल बताया और आपको वन फॉर्म ओपन किस तरह कराना है वो तरीक़ेकार आपको बताया। तो व्यूअर्स, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट्स आगाह कर दें। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट मालूमात में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।